स्वागतम। सांस्कृतिक परिसर स्वामी नारायण अक्षरधाम में आपका हार्दिक स्वागत है। अक्षरधाम के आज के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित होने के लिए विश्व भर से कोने कोने से हजारों भक्त आज यहां आ चुके हैं। दिव्यं भव्य भव्याति भव्यम् इंद्रप्रस्थ यमुना तटरम्यम् स्वागतं स्वागतं स्वागतम् अक्षरधाम में आपका स्वागतम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अक्षरधाम में आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सर्वतीर्थमय सर्वदेवमय अक्षरधाम। वंदे स्वामिनं वंदे स्वामिनं वंदे स्वामिनं वंदे स्वामिनं वंदे स्वामिनं वंदे स्वामिनं। दिव्यं भव्य भव्याति भव्यम् इंद्रप्रस्थ यमुना तटरम्यम् स्वागतं स्वागतं स्वागतम् अक्षरधाम में आपका स्वागतम स्वागतं स्वागतं स्वागतम् अक्षरधाम में आपका स्वागतम अक्षरधाम में आपका स्वागतम अक्षरधाम में आपका स्वागतम। कि जब विश्व का अन्य हिस्सा अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था, तब भारत में ज्ञान और विज्ञान का सूर्य देदीप्यमान था। कैसा था हमारा भव्य भारत, कैसे थे हमारे ऐतिहासिक प्रदान। आइए भारत के उन गौरवपूर्ण प्रदानों की एक चिरंतन स्मृति लेकर स्वामी नारायण अक्षरधाम प्रस्तुत हुआ है। चलें इसकी एक झलक देखें। भारत खेती और सिंचाई की सबसे प्राचीन भूमि, सुजलाम सुफलाम इस धरती पर 10,000 वर्ष पहले 20 प्रकार के धन धान्य की खेती होती थी। सभ्यता के इतिहास में ऋतुओं के ज्ञान के साथ खेती का ज्ञान सिद्ध करने में भारतीय लोग सबसे पहले थे और लोकशाही की जन्मभूमि थी भारत। यहां गणतंत्र स्वराज्य का आरंभ हुआ था वैदिक समय में। वैदिक जनपदों में हजारों वर्ष पहले भी चुनाव होते थे। प्राचीन भारत में भिन्न रंगों की लकड़ी से मतदान होते थे और अंत में मध्यस्थी विजेता को घोषित करते थे। विश्व के कई देश अज्ञान की निद्रा में सोए हुए थे। तब भारतीय ऋषि सूर्य और चंद्र की उस पार नक्षत्रों को नाप रहे थे। सूर्य और चंद्र की गति, पृथ्वी का व्यास, ग्रहण, गुरुत्वाकर्षण आदि कई खोज भारत की देन है। गणित और अंकशास्त्र का उद्भव हुआ था भारत में। इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि 0 और 1 से 9 तक सभी अंकों की खोज भारतीयों ने की है। दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम, वो भी भारत की देन है। शायद विश्व की यह सबसे बड़ी खोज है जिसके बिना न कंप्यूटर होते और न इतना विकसित विश्व। विश्व के इतिहास में
सबसे बड़े और सबसे प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण तथा महाभारत। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि के ये अमर प्रदान हैं, जिसके अमर संदेश आज भी घर घर में पवित्र प्रेरणाएं दे रहे हैं। भारतीय आयुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीन आरोग्य विज्ञान है। कई महान विज्ञानियों का प्रदान दिया है आयुर्वेद ने। महर्षि चरक विश्व के सर्वप्रथम फिजिशियन थे, जिन्हें 1 लाख औषधियों का ज्ञान था। और महर्षि सुश्रुत विश्व के सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जन थे, जिन्होंने 2600 वर्ष पहले 300 प्रकार की शल्य क्रियाओं में कौशल्य पाया था। इस देश में ट्रांसप्लांट सर्जरी होती थी। भारत ने शिक्षा की सबसे पहली ईंट रखी थी इस धरती पर। आज से 10,000 वर्ष पहले, यानी वैदिक गुरुकुलों के समय में। तो विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी का जन्म भी यहीं हुआ था। तक्षशिला विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी, जहां भारत एवं कई देशों के 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। यहां अर्थनीति, राजनीति, शस्त्र विद्या आदि 64 विद्याएं पढ़ाई जाती थी 2500 वर्ष पहले। समस्त मानव जाति के लिए हमारे देश का एक अमूल्य उपहार योग, एक प्राचीन जीवन विज्ञान 2500 वर्ष पुराना, जो शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ बनाता है। न केवल भौतिक विद्याएं, किंतु गहन चिंतन, दर्शन और उन्नत भावनाओं की यह भूमि है, जिससे समस्त मानव जाति का उत्कर्ष हो सकता है। जैसे कि यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना, जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। अब इस समयातीत सर्जन के कुछ दर्शन करें वीडियो के पट पर। वीडियो के द्वारा एक झलक। स्वामी नारायण अक्षरधाम कला, संस्कृति और मूल्यों का धाम। 100 एकड़ में फैला यह परिसर अनुभूति देता है सत्यम, शिवम और सुंदरम की। यह एक समयातीत प्रस्तुति है हमारे अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की। भारतीय संस्कृति का यह अद्भुत सर्जन भगवान श्री स्वामी नारायण को समर्पित है, जिन्होंने असंख्य लोगों के जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों का सिंचन किया था। अक्षरधाम मनमोहक है, आश्चर्यजनक है और मूल्य प्रेरक है। यहां प्राचीन भारतीय शिल्पकला, सांस्कृतिक इतिहास और सनातन मूल्यों का संगम है। अक्षरधाम समर्पण का प्रतीक है। BAPS स्वामीनारायण संस्था के 11,000 शिल्पियों, समर्पित स्वयंसेवकों और संतों की 30 करोड़ मानव घंटों की भक्तिमय सेवा इसकी नींव में है। इसका शिलान्यास हुआ था 8 नवंबर 2000 के पवित्र दिन पर और मात्र 5 वर्ष की समयावधि में यह विराट कार्य परिपूर्ण हुआ है, जिसका संकल्प किया था योगी जी महाराज ने और सर्जन किया है उनके अनुगामी प्रमुख स्वामी महाराज ने। आइए उस अक्षरधाम की एक दर्शन यात्रा करें। इस यात्रा का प्रारंभ होता है 10 द्वारों से। सभी दिशाओं से शुभ विचार हमारी ओर प्रवाहित हो, यह प्रार्थना यहाँ प्रतिबिंबित है।
आगे है मयूर द्वार। इस भव्य द्वार में 869 मयूर शिल्पांकित है। प्रत्येक मयूर सौंदर्य, संयम और शुचिता का संदेश देता है। यहीं से दिखाई देता है भव्य महालय अक्षरधाम। अक्षरधाम अर्थात परब्रह्म परमात्मा का दिव्य निवास स्थान, जहां शुद्ध भक्ति और शांति व्याप्त है। अक्षरधाम के मध्य मंडप में भगवान स्वामी नारायण अपनी गुणातीत संत परंपरा के साथ विराजमान है। श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण और श्री पार्वती महादेव आदि के मनमोहक स्वरूप सनातन वैदिक युगल उपासना की प्रेरणा देते हैं। बिना लोह रचे गए इस भव्य महालय में प्राचीन भारतीय वास्तुकला को पुनर्जीवित किया गया है। इसकी ऊंचाई है 141 फुट, चौड़ाई है 316 फुट और लंबाई है 356 फुट। कुल 234 कलामंडित स्तंभ, 20,000 से अधिक मूर्ति शिल्प और कलात्मक गुंबद आदि सब कुछ बारीक नक्काशी से भरपूर है। प्राचीन भारतीय शिल्पकला का यह भव्य पुनर्जागरण है। हजारों शिल्पियों की हस्तकला और स्वयं सेवकों का पुरुषार्थ यहां निखर उठा है। यह भव्य महालय पूर्ण कद के 148 हाथियों की बेनमून गजेंद्र पीठ पर रचा गया है। 1070 फुट लंबी यह शिल्पमाल अद्भुत कला, समयातीत प्रज्ञा और सुंदरता की अपूर्व प्रस्तुति है। छेनी और हाथों से शिल्पांकित यह प्रत्येक हाथी नया संदेश देता है। 80 से अधिक दृश्य, पुराण कथाएं और बौद्ध वार्ताएं यहां 3 विषयों में प्रस्तुत हैं: हाथी और प्रकृति, हाथी और मानव, हाथी और दिव्य तत्व। गजेंद्र पीठ के ऊपर है 600 फुट लंबा कला मंडित मंडोवर, यानी अक्षरधाम की बाहरी दीवार। भारत के महान ऋषियों, संतों, आचार्यों, देवताओं आदि की कलात्मक मूर्तियों से यह मंडोवर विभूषित है। इसके साथ साथ गणपति की 48 भिन्न भिन्न मुद्राएं चित्त को प्रसन्नता से भर देती हैं। अक्षरधाम की चारों ओर 2 मंजिली परिक्रमा पुष्पमाल सी शोभायमान है। 155 चतुष्कोण शिखर और 1200 स्तंभों से मंडित यह परिक्रमा 3000 फुट लंबी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश आज हर्षोल्लासित हैं। मानो ये पांचों महाभूत आज उत्सुक है अक्षरधाम की बधाई के लिए। अक्षरधाम पृथ्वी वंदते।
जलं वन्दते अक्षरधाम अग्निर्वन्दते अक्षरधाम वायुर्वन्दते अक्षरधाम नभो वन्दते हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रन्तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु
इस आनंदमयी वातावरण की अब चरम सीमा आ रही है। वो है अक्षरधाम का लोकार्पण विधि। मंगल अक्षरधाम सनातन यमुना तट शुभ मंगलम। मङ्गलं शुभ मङ्गलम् मंगलम शुभ शुभ मंगलम। मंगल अक्षरधाम सनातन स्वामी नारायण मंगलम। निष्णात लोग कहते हैं कि इस दिव्य परिसर के सर्जन में कम से कम 40 वर्ष चाहिए, किंतु ये एक बड़ा आश्चर्य है कि इसका निर्माण मात्र 5 वर्ष में संपन्न हुआ है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जोशी जी और आदरणीय महान भावों और प्यारे बच्चों, ये सुंदर परिसर दिल्ली की इमारतों में अव्वल दर्जे में होगा और हजारों लाखों दर्शक और भक्त इसे देखने के लिए देश के चारों कोनों से यहाँ आएंगे। वो सब यहाँ आकर आकर्षक मूर्तियों तथा यहाँ की शांत एवं भक्ति भरे वातावरण से प्रभावित होंगे और निश्चित ही धार्मिक और मानसिक रूप से तरक्की करके वापस लौटेंगे। अंत में मैं प्रमुख स्वामी महाराज जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ होने का मौका दिया। वंदे भारत मातरम। वन्दे भारत मातरम्। भारत की इस पुण्य भूमि पर शस्य श्यामला देवभूमि पर अक्षरधाम सनातनम। वन्दे भारत मातरम्। वंदे भारत मातरम। वन्दे भारत मातरम् अक्षरधाम सनातनम्। वन्दे भारत मातरम् अक्षरधाम सनातनम्। वंदे भारत मातरम। अक्षरधाम सनातनम्। वंदे भारत मातरम। अक्षरधाम सनातनम। सुखदं शुभदं वरदं यशदं वन्दे भारत मातरम् अक्षरधाम सनातनम्। वन्दे भारत मातरम् अक्षरधाम सनातनम्। इस अक्षरधाम का निर्माण और आरंभ उस अवसर पर प्रमुख स्वामी जी महाराज ने यहाँ राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को इस समारोह के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया, तो उन्होंने मुझे भी यहाँ पर उपस्थित होकर के
भगवान स्वामीनारायण के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का यह अवसर दिया है। विगत दिनों जो प्रसिद्ध एक पत्रिका है और जो संस्थान बन गया है रीडर्स डाइजेस्ट, उस रीडर्स डाइजेस्ट ने एक ग्रंथ प्रकाशित किया 70 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन मैं आज कह सकता हूं, इसको आकर के कोई देखेगा, नई दिल्ली में आज जिस अक्षरधाम का उद्घाटन प्रमुख स्वामी ने किया है उसको कोई देखेगा तो मुझे संदेह नहीं कि इसको कहा जाएगा दैट दिस इज अ यूनिक वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यह निर्मिति केवल धन के आधार पर, कला कौशल के आधार पर नहीं हुई है, लेकिन सही कहा गया है कि जिन हजारों कलाकारों ने, जिन हजारों मूर्तिकारों ने और जिन हजारों अन्य स्वामीनारायण के भक्तों ने इसकी निर्मिति में जितने बताए कि 300 करोड़ वर्क आवर्स या मैन आवर्स बताए थे, उतने लगाए हैं, तो उसमें मूल प्रेरणा जो है वह उस समर्पण भाव की है जो एक आध्यात्मिक अभियान पैदा करता है अपने एक एक अनुयायी में। और यह जो समर्पण भाव है वह जो पैदा होता है, उसी के कारण स्वामीनारायण अभियान ने जहाँ जहाँ पर भी वो गया है वहाँ समाज को व्यसन मुक्त किया है, वहाँ समाज को उच्च चारित्र वाला बनाया है। मैं आज के इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि योगी जी जो इस स्वामीनारायण की संत परंपरा के एक श्रेष्ठ संत थे, उनकी यह जो कल्पना थी कि यमुना के तट पर भी अक्षरधाम का निर्माण हो, उस उनके स्वप्न को प्रमुख स्वामी जी ने साकार करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति अभिवादन करता हूं और उनके चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूं। मुझे अक्षरधाम को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी दूसरे लोक में हूँ। प्रमुख स्वामी जी महाराज को मेरा सादर प्रणाम। Who is the creator? The creator we saw in the IMAX theater just a few minutes back. A child wading through rivers, climbing over the snow-tipped Himalayas, slips and slips, and then climbs and climbs, walking across the nation, discovering the cradle of India's civilization. Who is that child? Can you remember that child? Oh, that is the divine child, the child Swaminarayan. The spirit of the divine child entered into the Pramukh Swami Maharaj, and we see the birth of the Akshardham, the civilization heritage of India in dynamic form in front of us. Friends, at this stage, as was told to you, I reminded of my first meeting with Pramukh Swamiji Maharaj on 13th June 2001. My discussion with Swamiji on the fusion of science and spirituality and the role it could play in national development went for an hour. I presented the Developed India Vision 2020 in front of Swamiji. He said that God's blessings are always there to realize this vision. That was the time Pramukh Swami Maharaj showed me the architectural design of the Delhi Swaminarayan Akshardham cultural complex and expressed his vision. Today, that complex is now in front of us. His Holiness Pramukh Swami Maharaj and his team of dedicated disciples have recreated
the ancient civilizational heritage that we have seen only in theory so far into a reality with technology. It brings a new dimension of the entire ancient Indian cultural heritage under one roof. Now, Akshardham has happened at the dawn of 21st century with the commitment and dedication of 1 million volunteers. What has happened today at Akshardham inspires me, gives me the confidence that we can do it. The realization of developed India is certainly possible before 2020 with the millions of ignited minds like you. गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य नाश करवा माटे भगवान युग युग ने अंदर जन्म लेते हैं, ऐसे वचन आपने गीता में किया है। इस तरह से भगवान राम कृष्ण और अवतार अपना भारत में हुए। उन्होंने सब यहाँ आने का कारण तो यही है कि लोगों ना कल्याण हुए, शांति हुए और परमात्मा की प्राप्ति करें। इसी तरह से भगवान स्वामी नारायण 200 वर्ष पहला अयोध्या के बगल में छपैया गांव में प्रकट हुए। 11 वर्ष की उम्र में उसने घर त्याग करके सारे भारत की यात्रा की। सौराष्ट्र में जाके रामानंद स्वामी का आश्रम में ठहरे। बाद में भगवान स्वामीनारायण ने अपना ये कार्य शुरू किया। उसका कार्य मतलब वो समय में सारा लोगों में खूब अंधाधुंधी थी। व्यसनी भी खूब लोग थे, दारू शराब और अफीम गांजा सब पीते, तम्बाकू सेवन करते थे और लुटारू लोग सर लूट लेते थे, मारते थे, जुटते थे। ऐसी एक परिस्थिति थी। उस परिस्थिति में भगवान स्वामीनारायण ने वो लोगों के साथ बैठे उठे और उसके साथ प्रेम किया। प्रेम करने से वो लोग का हृदय परिवर्तन हुआ। वो सब जो अपना आसुरी कृत्य था, उस आसुरी भाव था, वो छोड़ दिया, व्यसन छोड़ दिया और भगवान स्वामीनारायण का आश्रित हुआ। भगवान स्वामीनारायण ने उसको एक पुष्प दिया कि सब आप ये भगवान साधे का प्रेम करो, और माला दी तो माला को मैंने क्या कहे भक्ति का है, એટલે भक्ति करो, भगवान में प्रेम करो और भगवान की भक्ति करो तो सब सुखेंगे। तो इस तरह से लोग भक्ति करने लगा। बाद में 500 संतों बनाया, ये भी बड़े समर्थ था। उसने भी गांव-गांव जाके लोगों को व्यसन मुक्त किया, भगवान की भक्ति कराया और सारा हुआ। बाद में मंदिरों बनाया कि देश लोग को मंदिर में जाने से हमारा भारतीय संस्कृति का संस्कार प्राप्त करे। और ये काम के लिए गुणातीतान स्वामी को साथ में लाए थे। बाद में भगत जी महाराज, बाद में शास्त्री जी महाराज। ये संस्था भोचासनवासी अक्षर संस्था BAPS, उसका स्थापन जिसने किया है, उसका कार्य तो यही था कि शास्त्रों में जो लिखा है अक्षर ने पुरुषोत्तम, ब्रह्म ने परब्रह्म के बाद, ये बात गीता में भी 8वां अध्याय ની અંદર अक्षर योग है, 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। अक्षर ने पुरुषोत्तम वो शास्त्रों से किया। हमारा संप्रदाय ग्रंथों में भी अक्षर पुरुषोत्तम की बात है। तो ही ज्ञान से लोगों को शांति मिलेगी। कोई तत्व ज्ञान है अक्षर योग ने परसों। तो ऐसे तत्व जो ब्रह्म ने परब्रह्म से उसका ज्ञान सबको हुए और सब ये चले तो उसका मोक्ष कल्याण उसे देश में भी शांति हुए। ये बाद में मंदिरों भी हमने स्वामी जी ने बनाया। बाद में योगी जी महाराज ये पर कार्य किया कि उसने ऐसा हुआ कि अत्यारे जो आवा भौतिकवादनी अंदर बालकों से, छोटे छोटे बालकों से ये जो संस्कार दिया जाए तो आगे जाता समाज में शांति, राष्ट्र में शांति हो जाए। तो बाल मंडल, किशोर मंडल
ये सब युवक मंडल, महिला मंडल, युवक मंडल, सत्संग मंडल, ऐसे सब मंडल का स्थापन किया। दर रविवार इकट्ठा होकर भगवान की भक्ति करा। ये अक्षरधाम बनाने का एक जोगी बाबा का संकल्प और उसकी भावना थी कि ये धाम से ये संस्कार मिले, शांति मिले और लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जागृत हुए, समाज भावना जागृत हुए और कुटुंब भावना जागृत हुए। ऐसे वो लोगों का कल्याण हुए, ये भावना से गया और इस भावना ये अक्षरधाम बनाया। अक्षरधाम बनाने का कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई हरीफाई कर रहे हैं, इसमें कोई हरीफाई की बात है ही नहीं। पर ये आध्यात्मिक पुरुष का विचार सबका कल्याण का है, मोक्ष का है, शांति का है, भारत का और दुनिया का उत्कर्ष होए, शांति होए, यही ये भावना है। तो उसमें से ये भावना लेके सब लोग आवे, देखे, जन को प्रेरणा मिले। इसलिए कोई हरीफाई जैसी बात नहीं है। हमारी बड़ाई वधी हमें हमारा ये कार्य सबसे ऊंचा है, सबसे हमें पर ऐसी बात नहीं है। એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ એ હતા કે આપના ધર્મમાં દૃઢ રહો અને दूसरे का धर्म का आदर करो, दृश्य मन को आदर करो, अपने जीवन में दृढ़ता हो। तो यही आदेश आज योगी जी महाराज ना था। तो ये मंदिर ये अक्षरधाम बनाया है। उसमें भैया कोई ऐसा नहीं इच्छा नहीं है कि हम सबसे बड़ा बन जाए, हमारी दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कि हम यही कार्य करके हम दुखों को दिखाई दिए कि हम कैसे काम कर सकते, यही कोई भावना नहीं है। से कार्य जो हुआ है ये भगवान स्वामीनारायण के प्रताप से हुआ है और जोगी महाराज शास्त्री महाराज की प्रेरणा से, अपना संकल्प से आए। साथ साथ में सब जो हमारे संत लोग हैं वो संत लोग की भी उसमें बहुत बड़ी सेवा है और साथ ही हरि भक्तों लोग जो है देश प्रदेश में जो है ये सबका भी सरकार है, समर्पण है। ये समर्पण करते हुआ है और लोगों को भी जो भाविक लोग है उस लोगों का भी सरकार है और सर्वे रीते दरेक का सहकार जब मिला है तो कार्य हुआ है। तो ये कार्य हम ये नहीं, हम तो सेवक और दास होकर सबका कार्य ये लोगों ने किया है। हमने कुछ ये नहीं, पर भगवान के प्रताप से, शास्त्री महाराज के जोगी बाबा के प्रताप से ही हुआ है। तो सबका मैं आभार मानता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सहजान स्वामी महाराज। जय सद्गुरु स्वामी।